बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम एडमिशन के टॉपिक के रिव्यू का आगाज़ कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा आपको एडमिशन के टॉपिक का रिफ्रेशर देकर फिर सवालात की जानिब आऊँगा। स्क्रीन आपसे इसलिए शेयर की हुई है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन वैसे तो आपके रजिस्टर्स में मौजूद हैं, लेकिन जब हम उसको यहाँ दोबारा परफॉर्म करेंगे तो उससे आपको सीखने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा, आप इन्वॉल्व हो सकेंगे और आप यहाँ अंदाज देख सकेंगे। तो सबसे पहले एडमिशन के बारे में बात करते हैं। एडमिशन का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ऐसा बिजनेस जहां पहले से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग मौजूद हैं, बिजनेस को ओन करते हैं, बिजनेस के मालिक हैं और उन्होंने फैसला किया कि वो एक और शख्स को बिजनेस में मालिक बनाएंगे। तो जब कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नवा, 10वां शख्स बिजनेस में आता है, लेट सपोज अगर बिजनेस में 4 लोग मौजूद हैं तो पांचवा शख्स नया शख्स कहलाएगा। 8 लोग मौजूद हैं तो नवा शख्स जो 9th पर्सन आएगा वो न्यू होगा, उसको न्यू पार्टनर कहते हैं। किसी पर्सन के बिजनेस में आकर पार्टनर बनने का जो तरीकाकार है वो थ्योरेटिकल अंदाज में भी है मौजूद, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जब कोई पार्टनर आएगा तो एग्रीमेंट चेंज होगा, एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि वो नया शख्स कितने परसेंट प्रॉफिट लेगा, कितने प्रॉफिट शेयर करेगा, वो कितना पैसा लगाएगा, रिटायरमेंट की सूरत में क्या तरीकाकार होगा, ये सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि बल्कि मैं आप लोगों को इस वक्त एडमिशन का टॉपिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस, और वो कौन से क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम देखें कि एक शख्स कारोबार में आ रहा है, 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो उसके 5 लाख रुपए लगाने का अंदाज क्या है और वो 5 लाख रुपए लगा के मालिक कितने का बन रहा है। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट करना शुरू करते हैं। या अच्छा, तो मैं फिर कहता हूँ, देखें बात यह है कि जब कोई नया शख्स बिजनेस में आता है तो वो उसके आने से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस के एसेट्स को रिवैल्यू करने का सोच सकते हैं। उनके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि यार जो बिल्डिंग हमने ली थी, जो बिल्डिंग हमने 10 लाख रुपए की ली थी, आज वो बिल्डिंग 10 लाख की नहीं है, वो तो 30 लाख रुपए की हो गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और अगर हमने इस बिल्डिंग की वैल्यू को अपने बुक्स में नहीं बढ़ाया तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि नया शख्स जब बिजनेस में आएगा और अगर उसके आने के बाद बिजनेस को लिक्विडेट करना पड़ गया, खत्म करना पड़ गया, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉफिट ले जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के आने से पहले बिजनेस में चीजों को रीवैल्यू करते हैं। मेरे बच्चों, रीवैल्यू का सिर्फ एक ही सवाल है आपके पास, लेकिन जाहिर सी बात है एक तरीका कार है, मैं उस तरीका कार के मुताबिक आपको बता रहा हूँ चीजें। तो एक तरीका तो हो गया रिवैल्यूएशन। अच्छा, रिवैल्यूएशन को ज्यादा कहाँ पढ़ा आपने, मेरे मुताबिक रिवैल्यूएशन को ज्यादा पढ़ा आपने जनाब अली रिटायरमेंट के टॉपिक में। अगर आपको याद हो, रिटायरमेंट का टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आपने बहुत ज्यादा जिस चीज को पढ़ा है वो थी रिवैल्यूएशन। लेकिन बहरहाल अभी तो हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, एडमिशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ है तमाम बातों की मेरे बच्चों के रिवैल्यूएशन की वजह से भी चीजों की वैल्यू बढ़ाने और कम करने की वजह से भी पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे या पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाएंगे। सर क्या फायदा होगा पार्टनर्स के कैपिटल के बढ़ने और कम होने का? जब पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे तो नए आने वाले को कहा जाएगा तुम भी ज्यादा पैसे लेकर आओ। जब रिवैल्यूएशन की वजह से नुकसान होगा, पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाएंगे, तो नया वाला कहेगा मैं भी पैसे कम लेकर आऊंगा, जब सबके कैपिटल कम है तो मैं भी कम लेकर आऊंगा। आई होप रिवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मजीद और अब मैं कहता हूँ नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो रिवैल्यूएशन हो सकती है, और रिवैल्यूएशन के अलावा और क्या हो सकता है उसके बारे में भी एक आइडिया। नया पार्टनर बिजनेस में जितने पैसे लाएगा हो सकता है उसे मालिक उसके बराबर बनाया जाए, लेकिन कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का बढ़ा दिया जाए। कैसे बढ़ जाए? एक फिक्टिशियस एसेट, एक फर्जी, एक ख्याली एसेट की वजह से, जिसे गुडविल कहा जा सकता है, गुडविल कहते हैं आमतौर पर। इसका मतलब है कि नया पार्टनर जितने पैसे लाए उतने का मालिक बन जाए, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा हो जाए एक अनदेखी चीज की वजह से जिसका नाम है गुडविल। और इसी तरह जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लाए कम, मालिक बन रहा हो ज्यादा का, तो हम कहते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल चेंज भी ना हो रहे हो, तो हम कहते हैं ये भी गुडविल की अलामत है कि नया पार्टनर अपने साथ बिजनेस में गुडविल लेकर आ रहा है। इसी तरह जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लाए ज्यादा, मालिक बने कम का, तो फिर हम कहते हैं मालिक को कम का बना तो वो एक्स्ट्रा पैसे किन के लिए लाया, वो एक्स्ट्रा पैसे ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाया, तो उसे बोनस कहा जाता है, बोनस फॉर ओल्ड पार्टनर्स। और जब वो पैसे लाए कम, नया पार्टनर पैसे लाए कम,
मालिक बने ज्यादा का, तो हम कहते हैं इसका मतलब है कि नया पार्टनर बोनस ला के दे रहा, बोनस मिल रहा है नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स की जानिब से। दोबारा कहूंगा ये आखिरी वाला स्टेटमेंट, नया पार्टनर पैसे लाए कम, मालिक बने ज्यादा का। सर ये कैसे मुमकिन है, कोई पैसे कम लाए और मालिक ज्यादा का बन जाए? ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल कम करके उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें मिलकर दे रहे हैं, तुम बस बिजनेस में आ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि नए पार्टनर के आने से उनका बिजनेस उठ जाएगा, उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो है, ऐसी सूरत में जो है क्या होता है कि जनाब बोनस रिकॉर्ड होता है। जी जी, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी, तो मैं अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि नया पार्टनर के आने पर रिवैल्यूएशन होती है, नए पार्टनर के आने पर गुडविल रिकॉर्ड हो सकती है, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर की भी हो सकती है, वो गुडविल न्यू पार्टनर की भी हो सकती है। नए पार्टनर के आने पर बोनस भी रिकॉर्ड हो सकता है, बोनस ओल्ड पार्टनर का भी हो सकता है और न्यू पार्टनर का भी हो सकता है। फिरोजा ने सवाल किया, सर क्या गुडविल न्यू पार्टनर की हो सकती है? जी मेरा बेटा, बिल्कुल हो सकती है। नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लेकर आए 75,000, मालिक बने 80,000 रुपए का, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो अपने साथ अपनी गुडविल लेकर आया है 5,000 रुपए की, या फिर उसे बोनस दिया है ओल्ड पार्टनर्स ने, जो बिजनेस में पहले से मालिक हैं, उन्होंने उसे बोनस दिया है। ठीक है, तो फिरोजा की क्वेरी कंप्लीट हो गई। 5 मिनट इस मीटिंग में रह गए तकरीबन, तो ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं एक सेशन और कर लूंगा ताकि मैं आपको एक आध दो सवाल डिस्कस कर सकूं। बुक के क्वेश्चन रिकमेंड कर दूंगा आपको, आप अपने सामने सॉल्यूशन रख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, अच्छा जी। तो नरजिस बार बार अपना माइक अनम्यूट कर देती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं म्यूट करता हूँ, ये बार बार अनम्यूट कर देती है माइक को। अच्छा जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन ऑडियो नहीं किए, हबीबा ज्वाइन ऑडियो का बटन आता है मोबाइल में नीचे साइड में कोने में लेफ्ट साइड पर बॉटम में, मासूमा और शबाना आप दोनों को भी बोल रहा हूँ, अपना माइक जो है उसको ज्वाइन ऑडियो का बटन प्रेस कर दें। चलें जी, मजीद आगे बढ़ता हूँ ताकि आप लोगों का माइक इधर ऑप्शन आ जाए और हम आपसे बात कर सकें अगर कोई क्वेश्चन करना हो हमें आपसे। तो मेरे मुताबिक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि नए पार्टनर के आने पर रिवैल्यूएशन, गुडविल और बोनस हो सकता है। अब एक आखिरी बात और सुने, तो जैसे ये सेशन खत्म होगा मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट ले जाऊंगा, आपको ज्यादा थ्योरेटिकल बातों में नहीं पकाऊंगा, क्योंकि रिफ्रेशर है तो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट आपके हैं, किसी हद तक रिकॉल हो जाएंगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब किसी को याद है कि नया पार्टनर बिजनेस में कितनी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है? जिसे याद है वो लिख के जवाब देगा, अनम्यूट नहीं कीजिएगा, जिसे याद है वो लिख कर जवाब देगा चैट पर। जब मुझे आपसे जब मुझे आपसे कहना होगा कि भाई मुझे आप अनम्यूट करके जवाब दें तो मैं अनम्यूट करके बोलूंगा, अभी लिख के जवाब दें। वेरी गुड, फिरोजा का जवाब आया अभी तक और किसी का जवाब नहीं आया मेरे पास। बाकी सबको लिखना नहीं आता क्या? सिर्फ एक स्टूडेंट का अभी तक जवाब आया, दो हो गए, जोहेब का जवाब भी आ गया। जोहेब ये इनकम्प्लीट आंसर है बेटा। सर आपकी आवाज बार बार कट रही है। ओके, मुझे मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि नया पार्टनर बिजनेस में कितनी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है? हफ्सा का जवाब भी आ गया, शुक्रिया हफ्सा। जोहेब साहब शुक्रिया, कंप्लीट हो गया आपका आंसर। 3 स्टूडेंट के आंसर आए मेरे पास, फिरोजा, जोहेब और हफ्सा के। मेरा क्वेश्चन ये है
कि न्यू पार्टनर बिजनेस में कितनी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मुझे सब लोग जवाब नहीं देंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब्दुल रहमान, आपको टाइपिंग करनी नहीं आ रही? अच्छा ओके, शुक्रिया, आपका जवाब मिल गया मुझे। अब्दुल रहमान भी दो आईडी से नजर आ रहे हैं, एक अब्दुल रहमान सादिक और एक अब्दुल रहमान है, हो सकता है बोला हूँ। हमजा हरमैन, थैंक यू, आपका जवाब मिल गया मुझे। हबीबा का जवाब नहीं आया अभी तक, अब मैं नाम ले रहा हूँ लोगों के। हबीबा का जवाब नहीं आया, और जनाब अली नरजिश का जवाब नहीं आया अभी तक, नूर हुदा का जवाब नहीं आया, सबा मजीद का जवाब नहीं आया अभी तक, सैयदा आयरा का जवाब नहीं आया। किसी एक आईडी से तो जवाब दे दो मैडम। और उसके अलावा जुहेब ने जवाब दे दिया है, और कौन साहब ने भी ज्वाइन किया। अगर मेरी आवाज आ रही है, सबसे पहले अपने मोबाइल में ज्वाइन ऑडियो का बटन प्रेस करें और लिख के जवाब दे दीजिए सर ऑन है। मुझे नहीं पता ऑन पूरा नाम आपने लिखा नहीं है तो कौन है भाई, आप पूरा नाम आपको मुझे नहीं पता। मासूमा और शबाना, आप सबसे बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए कि न्यू पार्टनर बिजनेस में कितनी तरह से मालिक बन सकता है। हबीबा अभी अभी रिपीट किया मैंने, न्यू पार्टनर बिजनेस में कितनी तरह से मालिक बन सकता है। आखिरी मिनट चल रहा है, तकरीबन लोगों ने जवाब दे दिया। अब्दुल रहमान सादिक एक्चुअली, अच्छा नहीं तो तुम एक पीसी पे से ज्वाइन करो ना, पीसी पे माइक होता है बिल्टन अब्दुल रहमान, तो पीसी से माइक बिल्टन होता है। मैं भी यहाँ जो मेरे लैपटॉप का वो है उसी को मैंने किया हुआ है, उसी से बात कर रहा हूँ। चलो बहर, अच्छा ये मासूमा का जवाब नहीं आया अभी तक। सबा मजीद तो लेफ्ट ही कर गई, पता नहीं उनको सवाल मेरा बुरा लग गया नहीं है। सबा मजीद है, शबाना का आंसर नहीं आया अभी तक। नूर हुदा का आंसर नहीं आया। ये लोग जिंदा है, क्लास में है ये लोग, इनको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चले बहर, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करते हैं, दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग खत्म होने के बाद। तो फिर मैं सवाल पर आता हूँ, ठीक है, थोड़ा रिकॉल करता हूँ चीज़ों को, केसेस की पहचान भी बता दूंगा आपको।